हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकियन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और आपको बता दूं, जो बैंक निफ्टी है अब उसकी एक्सपायरी हमेशा वेडनेसडे को ही होगी, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब वेडनेसडे से हुआ करेगी। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करते हैं और तब जाकर के मार्केट का कुछ व्यू निकालते हैं, कहां पे बाई कहां पे सेल किया जा सकता है और मार्केट का व्यू क्या रह सकता है। हमने आज के लिए डिस्कस किया था मार्केट वॉलेटिलिटी रहेगी और साइडवेज भी रहने की उम्मीद है, बिकॉज जो डेटा था वैसा ही बता रहा था, बट मार्केट बेयरिश नहीं था। सुबह सुबह ओपन होने के बाद अगर हम निफ्टी की बात करें तो ओपन होने के बाद आपका फ्लैट फ्लैट होने के बाद थोड़ा सा आपका ऊपर और देन उसके बाद नीचे, बट जो हमारा बाइंग का लेवल था वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। तो निफ्टी में बहुत परफेक्ट लेवल काम किया, बैंक निफ्टी में भी 7 लेवल काम किया, फिर निफ्टी में लेवल ने काम किया। बट यहाँ पे एक जो हीरो जीरो वाली बात थी उसमें आपका आई थिंक बात नहीं बनी होगी, बिकॉज वहां से सिर्फ 30 पॉइंट ही फिर निफ्टी आपकी ऊपर गई हुई है। फिर निफ्टी यहाँ पे ये रही, फिर निफ्टी जो हमारा लेवल था वहां से सिर्फ 30-40 पॉइंट ही ऊपर गई। तो आपने अगर नीचे वाला हीरो जीरो लिया होगा तो आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा, अदरवाइज यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना। ऊपर शॉर्ट सेलिंग का हमारा कोई इरादा नहीं था। शॉर्ट सेलिंग का इरादा जो था वो सिर्फ और सिर्फ था ऊपर डबल टॉप देख करके। तो आप ये देख सकते हैं क्लियर कट बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपका नीचे ऊपर और टॉप एंड देन उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू फिर सेलिंग। तो ऊपर से डबल टॉप की सेलिंग और नीचे से सपोर्ट का बाइंग, दोनों ने ही परफेक्ट लेवल काम किया। और अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आप इसको समझ पाए होंगे और आपने ट्रेड किया होगा। और अगर ट्रेड किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि इससे पता चले कि आप जो है कि चीजों को समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो। और अगर कोई सजेशन है तो मुझे जरूर बताइए। अब हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए। सबसे पहले डेटा, तो डेटा अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं आपके सामने जो डेटा है पीसीआर 1.4। अब ये पीसीआर जो है थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, क्योंकि 1.4 का पीसीआर जो होता है ओवरबॉट का होता है। ओवरबॉट में क्या होता है, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर थोड़ा सा करेक्शन लेता है। लेकिन अगर हम पूरे डेटा को देखें, अगर हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, तो मार्केट जो है थोड़ा सा ओवरबॉट में है, रेजिस्टेंस के पास है। बट अगर हम इसको और ज्यादा देखें तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट भी दे सकता है, और या फिर जो पीसीआर हमारा बता रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन भी आ सकता है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो यहाँ से मार्केट एक कंफ्यूजन जोन में है। पहले तो ये ध्यान रखो, मार्केट जो है कंफ्यूजन जोन में है। नेक्स्ट वीक में डेटा भी सेटल्ड हो रहे हैं और बात चल रही है कि जो हमारा यूएस बोल गया, जो हमारा इलेक्शन है लोकसभा के, उसको प्रीपोन किया जा सकता है, मतलब पहले किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात है वो सब मीडिया रूमर्स हैं, बट हाँ अगर ऐसा कुछ होगा तो वो मार्केट के लिए थोड़ा सा जरूर सरप्राइज होगा। बट अब देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें प्ले करके आती हैं। तो फिलहाल मेरा जो आपके लिए सजेशन है, एक दो दिन बड़ी पोजीशन मत बनाइए, छोटे छोटे इक्का दुक्के खेलते रहिए। बहुत बड़ी पोजीशन मत बनाइएगा, बिकॉज वहां पे आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि मार्केट उस जगह पे बैठा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये मेरी बात थी आपको चेतावनी देने की, आपको सावधान करने की। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको मानोगे या फिर नहीं। सो चलिए अब देख लेते हैं। तो 1.4 का पीसीआर दैट इज बुलिश और ओवरबॉट होता है तो हम बाई द डिप ही रखेंगे, हमारा प्लान है। और ऊपर सेलिंग का भी रखेंगे प्लान। ओके, तो दोनों चीज याद रखिए। 15,719 577 पे आपके निफ्टी क्लोज हुई है। अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट हमारे पास 19,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, 74 पॉइंट ऊपर भी है और ये अच्छा खासा सपोर्ट है। कॉल का वाई भी चेंज हुआ है नेगेटिव साइड, मतलब कि कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई है और पुट का एडिशन है, तो दैट मींस ये सपोर्ट हमारा अच्छे से काम करेगा। उसके बाद जो और सपोर्ट है 19,550 भी है, और अगर देखें रेजिस्टेंस तो 19,600 का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे जो कॉल का वाई है वो ज्यादा है। अब डिपेंड ये करता है कि कल निफ्टी आपकी ओपन कहाँ पे होती है। कल अगर निफ्टी आपकी 19,600 के ऊपर ओपन होती है, उस केस में अगर पुट का वाई और ज्यादा बढ़ जाता है तो आप ये समझिए कि और ऊपर चला जाएगा और शॉर्ट कवरिंग होने की संभावना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, 19,600 के नीचे ओपन हो गई और उस केस में कॉल का ओआई बढ़ गया, तो आप ये समझेंगे कि जो है मार्केट आपका फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे ही जाएगा। तो आप 19,600 के पास आने पे सेल करने का प्लान बना सकते हैं। तो ये रहा डेटा वाली बात। अब हम चार्ट के लेवल को देख लें, तो जो चार्ट का लेवल है वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें बता रहा है 19,644, और अगर हम देखें तो ये हमें दिखा रहा है 19,597, दैट इज 600। ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ सेलिंग प्रेशर यहाँ पे फेस कर सकता है मार्केट, ये पहले तो आप याद रखिए। तो अगर हम फुल बुलिश होंगे तो फुल बुलिश हम तो होंगे दो प्राइस सेक्शन पे। पहला, इसके ऊपर जाकर के नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तब हम फुल बुलिश होंगे। इल्स नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आएगा और तब और थोड़ा सा नीचे आकर के फिर से ब्रेकआउट देगा, तब हम बुलिश होंगे। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को मार्केट ये दो प्राइस सेक्शन बना करके तोड़ेगा तो ही हम फर्दर बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज हम इसके नीचे अभी थोड़ा सा बेरिश ही रहेंगे, बिकॉज जो डेटा है वो ओवरबॉट बन चुका है।
ओके, तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिए। और ये 1-2 दिन का गेम है, तो एक ही दिन में हो सकता है कल भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि 2 दिन इसमें टाइम लगे, 3 दिन टाइम लगे। सो इट्स अप टू द मार्केट, हम देखेंगे कि कैसे प्ले आउट हो रही है, बट प्राइस एक्शन यही रहेगा, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब रही बात कल के लिए, तो कल का लेवल जो होगा वो सिंपली हम ट्रेड करेंगे, हमारा बाइंग का लेवल होगा। अगर मैं आपको 5 मिनट का लेवल आपको दिखाऊं, तो सिंपली निफ्टी में हमारा जो बाइंग एरिया होगा वो होगा, ये देखिए अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बना है, और ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करके फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। तो हमारा बाइंग का जो जोन है वो 19,566 से लेकर के 19,560, थोड़ा सा इसको ढीला कर देते हैं, 19,557, 55, 60 से लेकर के, सॉरी 66 है कि 60 है, 66, 19,6 नहीं 566, ओके 19,566, ओके 19,566, वहां से लेकर के 55 तक, यानी 10 पॉइंट में हम बाइंग करेंगे। कैसे? प्राइस एक्शन याद रखो, अगर हमारा मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, तो यहां से कोई रिवर्सल दिखेगा तो हम बाई करेंगे, और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 700-600 का हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है, सिंपल फंडा। ओके, ऊपर की तरफ थोड़ा सा टारगेट छोटा लेना, ये हमारा पहला एरिया बाइंग है। अगर इसमें स्टॉप लॉस हो जाए, तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, आपका इसमें स्टॉप लॉस होगा 545 का, तो 545 के स्टॉप लॉस के साथ आप प्ले करोगे। अगर इसमें स्टॉप लॉस हो जाए तो एग्जिट हो जाना, उसके बाद फिर कोई नया प्लान नहीं बनेगा, क्योंकि फिर जो है कि हो सकता है अगर इसको ब्रेक कर दे तो सेलिंग प्रेशर आ जाए, या फिर साइडवेज रहेगा तो आपको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। सो बेटर है कि आप शांति से बैठ जाइए उस दिन, अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो। ऊपर की तरफ, तो अगर कल गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने पे आपको ध्यान देना है, दोनों पॉसिबिलिटी याद रखो। अगर गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप होने पे आपको याद रखना है, अगर पहली कैंडल बुलिश बन गई और उसके बाद उसका हाई ब्रेक हो गया, तो आप बाई करोगे। स्टॉप लॉस ओपनिंग कैंडल का लो अगर बहुत बड़ी है तो उसका हाफ लो आप स्टॉप लॉस ले लोगे, और टारगेट फिर आपका सीधे से 650-700 हो जाएगा, बिकॉज तब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 600 का अगर ओपन हो जाए ऊपर, तो ये चीज अच्छे याद रखिए। अगर कल मार्केट 600 के नीचे ओपन हो गया और यहीं पैसे टाइम पास करता रहा फिर नीचे आए, तो सेल करने का भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। तो 3 तरह के प्लान है, और आपको वाई डेटा देखना पड़ेगा या फिर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो कल अगर डबल टॉप बने तो आपको फिर से सेलिंग करनी है, अगर गैप अप हो गया तो ऊपर ब्रेक होने पे बाई करना है, और अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे आता है तो बाई करना है। ये 3 इरादों के साथ आप कल निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो, और ये सब अपनी एनालिसिस करना, देन उसके बाद ही करना। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए। उसके बाद अब बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो सिंपली हमारे पास 91, तो बैंक निफ्टी जो है थोड़ी सी स्लाइटली बेरिश हो गई है, बिकॉज डेटा जो है कल की कंपैरिजन में पीसीआर गिरा हुआ है। अगर हम सपोर्ट देखें तो 44,500 का सपोर्ट है हमारे पास, और 44,600 का रेजिस्टेंस है, तो बहुत ही नजदीकी रेजिस्टेंस। और मैंने आपको कल भी बताया था कि डेटा जो है दोनों साइड जाम है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है उसकी साइडवेज रहने की। और आपने देखा बैंक निफ्टी ने काफी आपको परेशान किया होगा, और अगर परेशान किया है तो इन चीजों को नोट करो कि ये डेटा कैसे देखा जाता है, और अगर आपको देखना आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर देखना नहीं आता तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने नई बैच चलती रहती है। फिलहाल जो इस महीने की बैच है दैट इज सितंबर, वो 20 सितंबर से चालू होगी, 20 सितंबर। तो आप ये वीडियो देखिए, मैंने होम पेज पे रखा है, और ये वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा डिटेल मैंने दे रखा है। अगर आपको सही लगे तो इसको देख करके ज्वाइन करिए। कोई अगर कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फिर आप उसके बाद ज्वाइन करिए। काफी कुछ लर्निंग मिलेगी, और काफी लंबी क्लासेस चलेंगी, 20 से 21 दिन की क्लासेस होती हैं। टोटल 5,000 फीस है, बस नॉमिनल फीस है। सो सही लगे तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा, और ये सब चीजें मैं वहां पे इन डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अब अगर हम डेटा को देखें तो 44,600 के अगर नीचे ओपन होती है कल, तो सिंपल फंडा ये है कि हमें वहां पे कॉल के ओआई को देखना है। कहां पे? 500 के और 600 के। अगर कॉल का ओआई बढ़ गया, और 400 का भी कॉल का ओआई देखना है। अगर बढ़ गया तो समझो मार्केट और नीचे चला जाएगा, और वो 400 के नीचे भी चली जाएगी, दैट इज बैंक निफ्टी। कल अगर 600 के ऊपर ओपन हो गई, और उस केस में पुट का ओआई अगर बढ़ गया, तो 600 700 दोनों में देखना है, तो समझो कि अब वहां पे से और ऊपर चली जाएगी। तो सिंपली कॉल और पुट के एडिशन को आपको देखना है कल क्या होता है। सुबह सुबह आप आराम से देख सकते हो, ये थोड़ा सा डेटा डिले देता है, बट 9:30-35 पे आप देखोगे तो आपको आराम से चीजें समझ में आ जाएगी, और फिर उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, कोई जल्दीबाजी मत करिए। अब अगर हम चार्ट के लेवल्स को देख लें तो हमारे पास 5 मिनट का चार्ट है, ये भी कैश का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरा एक एरिया ऑफ सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, ये भी एरिया ऑफ सपोर्ट था। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डेटा जो बेरिश प्ले आउट हुआ है,
तो हम यहाँ पे इस सपोर्ट पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। कल हम जो ट्रेड करेंगे वो इस तरह से करेंगे, हमारा सेलिंग का लेवल होगा जो कि है 44,620, 620 से लेकर के 660, 660 तक हम सेल करेंगे। यहाँ पे आने पे फ्लैट ओपन होगी, यहाँ पे आएगी और कोई सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम सेल करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 503 का होगा और दूसरा वाला टारगेट 460 का हो जाएगा, 450 460 मान लो। ओके, तो 500 एंड 450 का हमारा टारगेट हो जाएगा। लेकिन ऊपर जाने पे कोई सेलिंग रिवर्सल दिखेगा तभी। अगर इसको सेलिंग रिवर्सल, अब याद रखो, सेलिंग रिवर्सल इसको अगर देना होगा तो यहाँ पे जाकर के आराम से टाइम पास करेगी, जैसे यहाँ पे आई और फिर एक सेलिंग देगी। अदरवाइज एक ही कैंडल में इसको तोड़ फोड़ के लंबा कर देगी। अगर तोड़ देती है तो समझो कि फिर बुलिश, तो फिर इसके ऊपर जाने पे फिर नीचे आने देना और फिर जब ब्रेकआउट होगा तो आपको बाई करना है। तो ये दो प्राइस सेक्शन आप अच्छे से याद रखिए, एकदम अच्छे से याद रखा करो। और प्राइस सेक्शन बहुत जरूरी है, यही आपको कंफर्मेशन देता है कि कैसे ट्रेड किया जाता है। तो फिलहाल ऊपर अगर ये लेवल टूट गया तो बाई और इसके नीचे अगर रहा तो सेलिंग, ये बात अच्छे से याद रखिए। नीचे कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं, तो देखिए नीचे बाइंग का जो जोन मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 44,490, 490 से लेकर के 460 तक का मुझे बाइंग एरिया दिखाई दे रहा है। और इसमें आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 430 का होना चाहिए। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई करोगे कहाँ पे, 490 से लेकर के 460 तक, 30 पॉइंट के एरिया में आपको बाइंग करना है। स्टॉप लॉस भी आपका लगभग 30 पॉइंट जैसा ही बनेगा, तो 60-70 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। और फिर आपको यहाँ पे ये बाइंग का प्लान करना है। टारगेट आपका पहला हो जाएगा 570 का और दूसरा टारगेट 600 वाला हो जाएगा। सेलिंग अभी फिलहाल मत करिए क्योंकि सेलिंग का मार्केट बना नहीं है, तो हम सेलिंग करेंगे बाद में। बट अभी फिलहाल आप जो है कि यहाँ बाई द डिप और ऊपर बाइंग का और यहाँ पे सेल ऑन राइज का भी प्लान रखिए। तो ये चीज आप याद रखिए अच्छे से। अब अगर हम फिन निफ्टी की बात कर लें तो फिन निफ्टी में जो हमारा डेटा दिख रहा है, फिन निफ्टी का डेटा आई थिंक ईजी होता है, आप इसको अंडरस्टैंड करते होंगे। फिन निफ्टी का भी जो डेटा है वो बेरिश है। अरे वाह, फिन निफ्टी का डेटा बेरिश हो गया है। सपोर्ट जो है 19,750 है और रेजिस्टेंस भी वही है। तो 750 की अगर ओपन होती है तो हमें ये देखना है कि पुट का ओवाई बढ़ा कि घटा। अगर पुट का ओवाई बढ़ गया तो समझो बुलिश, और अगर पुट का ओवाई घट गया, कॉल का ओवाई बढ़ गया तो समझो बेरिश। फिन निफ्टी की अगर बात कर ले, यहाँ पे सिंपली सेम प्राइस सेक्शन है बैंक निफ्टी वाला, यहां से यहां तक सेलिंग करनी है। 790 से लेकर के 808 810 तक सेलिंग करनी है। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 820 का, यहां पे आपको सेलिंग करनी है। टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 740 का और उसके नीचे और नीचे। ओके, बाइंग कहां पे करेंगे, तो फिलहाल हम बाइंग करेंगे चूंकि मार्केट आपका टाइट रेंज में है तो हम इसीलिए बता रहे हैं, यहाँ पे याद रखिए। ओके, सिंपल फंडा याद रखो। और अगर हम बाइंग करना चाहे तो बाइंग कहां से कर सकते हैं, तो बाइंग करने का जो एरिया रहेगा वो टारगेट आने के बाद अगर आपने सेल किया तो यहाँ पे टारगेट, या फिर हो सकता है फ्लैट खुल करके यहाँ पे आ जाए, तो आपकी बाइंग का एरिया होगा वो है 720 से लेकर के 710 तक का। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 700 का। ओके, तो 720 से लेकर के 710 या 705 तक आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 700 का हो जाएगा और इस केस में आपका टारगेट 760 और 780 और 800 का टारगेट हो जाएगा। तो ये प्राइस सेशन अच्छे से रखिए। फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाता है तो सेलिंग का रिवर्सल पे सेल करना है, फ्लैट ओपन होकर के नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग पे मतलब बाइंग के रिवर्सल पे बाइंग करना है। ये फिलहाल दो प्लानिंग के साथ आप ट्रेड करिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में डेटा और इन दोनों क्लास डेटा और चार्ट इन दोनों क्लासेस करता हूँ। और इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी अपडेट नहीं हूँ बिकॉज 1-2 दिन से दिक्कत आ रही है, बट थोड़ा जल्दी एक्टिव हो जाऊंगा। मैं चार्ट पे आपको यहाँ पे डिस्कस कर ही देता हूँ, आपको चीजें समझा ही देता हूँ, बट टेलीग्राम पे थोड़ा अपडेट नहीं हो पा रहा हूँ, सो माफी चाहूंगा। बट हाँ, हो सकता है कि मैं कल अपडेट दूं तो सही टाइम पे मैं अपडेट दिया करूंगा, डोंट वरी। और अगर मेरा अपडेट नहीं है तो याद रखो, एक चीज आप याद रखो, आप अगर मुझे अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, अगर मेरी कोई अपडेट नहीं है तो इसका मतलब है जो भी यहाँ पे बताए वो सब चीजें वही काम कर रही हैं, उसी पे आपको काम करना है। क्योंकि जहां पे चेंज होता है ना, मैं तुरंत आकर के बता देता हूँ। ओके, तो ये चीज आप अच्छे साथ रखिए। और जैसा कि मैंने बताया, अगली बैच 20 सितंबर से है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, आपको सही लगे तो ज्वाइन जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।